जय हिंद। मैं पंकज टी सर आज आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, स्टैटिक जीके का। इस टॉपिक में हम सभी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि वन्यजीव अभयारण्य संसद के द्वारा एक अधिनियम आया था 1972 में, और इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे नेशनल पार्क की उद्घाटन किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से पहले नेशनल पार्क है, कौन से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में है, उन सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो मेरी पार्ट 1 होगी, और इसमें हम पूरे नेशनल पार्क की बात नहीं करेंगे। एक और वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका नेशनल पार्क जो टॉपिक है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ही नेशनल पार्क है, जिसमें से पहला नेशनल पार्क है मेरे दोस्त दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद से पीलीभीत नेशनल पार्क है। उसके बाद से एक है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है, 3 नेशनल पार्क हैं। पहले पे आप याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क, दूसरे पे याद रखिएगा पीलीभीत नेशनल पार्क, और तीसरे पर याद रखिएगा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो यूपी में है। यूपी में है, बात समझ गए। तीनों नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसके लिए कोई ट्रिक दे देते हैं, देखिए चंदा पिलाती है दूध, बात समझ गए। चंदा पिलाती है दूध यूपी में। चंदा से हो जाएगा चंद्रप्रभा, दुग्ध से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, पिलाती है पीलीभीत नेशनल पार्क। कहाँ पे पिलाती है? यूपी में। याद हो गया कि नहीं? चंदा दूध पिलाती है यूपी में, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर का हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, और जिसमें से ये 3 नेशनल पार्क हम लोग को जानना है। ठीक है, देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नेशनल पार्क है सलीम नेशनल पार्क, दूसरे पर है दाची ग्राम नेशनल पार्क, और तीसरे पर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क है। एक है सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा है दाची ग्राम नेशनल पार्क, और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब देखिए इनको याद करने के लिए क्या है, तो देखिए सलीम दालचीनी लाता है किश्त वाला, सलीम दालचीनी लाता है किश्त वाला। सलीम से हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम दालचीनी से क्या हो जाएगा? दाची ग्राम हो जाएगा, दाची ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सलीम दालचीनी लाता है किश्त वाला से क्या हो जाएगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तीनों जो जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, दाची ग्राम नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जैसे हमने बताया कि चंदा दूध पिलाती है यूपी में, उसी तरह से दूसरा हमने ट्रिक बताया कि सलीम दालचीनी लाया किश्त वाला। ठीक है, कहाँ पर कहाँ पे किश्त पे लोग खाना खाते, भोजन करते हैं, दालचीनी लाते हैं। सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर में, और बाकी सब जगह तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का अटैक होता है, तो समस्याएं थोड़ा सा झेलनी पड़ेगी, तो बस याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तीसरे नंबर पर देखिएगा लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, ऐसे भी आपको याद हो गया, लद्दाख में एक ही हेमिस नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, पार्क है यह। अगर आप सभी को याद हो गया होगा तो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय से देखिए रहे हैं हिमाचल प्रदेश बना है, हिमालय से ही तो हिमाचल प्रदेश बना है। इसका मतलब कि आप सभी को यह भी याद हो गया। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद से देखिए पीन वैली नेशनल पार्क। वैली आप सभी लोग समझ रहे हैं, वही उधर ही मिलेगा। ठीक है, पीन वैली नेशनल पार्क, पहाड़ से संबंधित है वैली। ठीक है, तो पीन वैली नेशनल पार्क वहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा खीर गंगा नेशनल पार्क। सीधी सी बात है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पर बर्फ पानी होनी होगा,
पानी होगा तो कोई ऐसी नदी हो, नदी का रिलेशन बना सकते हैं, तो कौन सी नदी का रिलेशन बना सकते हैं? खीर गंगा नेशनल पार्क की रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किसके लिए फेमस है? पहाड़ों के लिए फेमस है। सीधी सी बात है, यहाँ पर किला वाला बात समझ रहे हैं, या इंद्र भगवान, इंद्र भगवान कहाँ पर निवास करेंगे? सीधी सी बात है, पहाड़ों पे करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो हिमालय से ही बना है। हिमाचल प्रदेश बना है हिमालय से। इसका मतलब है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क, वैली का मतलब ही होता है पहाड़ों से रिलेशन रखने वाला। ठीक है, तो पीन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद से खीर गंगा, हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है ना, वह पानी वहां पे होगा, बर्फ होगा, बर्फ से पानी बनेगा, फिर पानी से बर्फ बनेगा। संघनन की क्रिया आप सभी को पता ही है, बात समझ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई गंगा से कोई जल अगर वहां से रिलेशन रखेंगे तो किसी न किसी नदी से, तो कौन सी नदी से आप रखेंगे? खीर गंगा नेशनल पार्क, बात समझ गए। ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद से देखिए इंद्र किला नेशनल पार्क, वहां पर वैसे ही जगहों पे तो इंद्र लोग, भगवान लोग निवास करते हैं, तो इंद्र किला नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश भी अच्छे से आप सभी को याद हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी आप सभी को अच्छे से याद हो गया। अब देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड याद अगर होता जा रहा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में से हम लोग देख लेते हैं। गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के जिम वाले रूम में, गोविंदा नंदा देवी को राजा जी को, ठीक है, गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के जिम वाले रूम में फ्लावर दिया। ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखिएगा। अब देखिए ना, ऐसे ऐसे ट्रिक है जिसमें सारे नेशनल पार्क समा जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सभी याद करेंगे? ठीक है, लिख लीजिएगा, जमीन जगह का थोड़ा सा ये है। ठीक है, नहीं तो हम लिख देते हैं। देखिए हमने बोला ना कि गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के जिम वाले रूम में फ्लावर दिया। ठीक है, फ्लावर दिया। अब देखिए हमने बोला ना कि गोविंदा, तो देखिए यहीं पर होगा गोविंदा। देखिए नीचे दिया है गोविंदा नेशनल पार्क, गोविंदा नेशनल पार्क। गोविंदा किसको दिया फ्लावर? तो नंदा देवी को दिया। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो गोविंदा नेशनल पार्क भी याद हो गया। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर दिया? गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के, देख रहे हैं, राजा जी के रूम में दिया। इसका मतलब कि राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, अब देखिए वैली फ्लावर, बात समझ रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर क्या दिया? रूम में क्या दिया? फ्लावर दिया। तो वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर दिया, बात समझ रहे हैं, रूम। उसके बाद से अब एक है जिम कार्बोनेट, जिम वाले रूम में, ठीक है, जिम वाले रूम में फ्लावर दिया। ठीक है, जिम वाले रूम में गोविंदा, जैसे देखिए गोविंदा नंदा देवी को, ठीक है, गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के जिम वाले रूम में फ्लावर दिया, फ्लावर दिया। तो रूम से तो कोई है नहीं। ठीक है, तो रूम में फ्लावर दिया, इसका मतलब कि कौन सा हो जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर हो जाएगा। और जिम से समझ रहे हैं, जिम कार्बो नेशनल पार्क। जिम कार्बो नेशनल पार्क ही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कार्बो नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कार्बो नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, हमने पहला ट्रिक बताया था उत्तर प्रदेश का चंदा दूध पिलाती है यूपी में। ठीक है, पहला ट्रिक याद रखिएगा। दूसरा, सलीम दालचीनी किस्त वाला लाता है। कहाँ पर लोग किस्त के लिए, किस्त पर खाते हैं? जम्मू कश्मीर में खाते हैं। यूपी के लोग खाएंगे जी? हाँ, यूपी तो अच्छा खासा जगह है। ठीक है, उधर पाकिस्तान थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे उग नहीं पाती है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए लद्दाख में हमने बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस आपको याद हो गया। हिमाचल प्रदेश में हम तो बहुत अच्छे से बताए हैं कि हिमाचल प्रदेश हिमालय आ रहा है। ठीक है, यहीं पर वैली, पीन वैली, बात समझ रहे हैं, यह है। गंगा से रिलेशन हमने बता दिया। इंद्र लोग, भगवान लोग कहाँ पर निवास करेंगे? हिमाचल प्रदेश में निवास करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से हमने बता दिया कि गोविंदा नंदा देवी को राजा जी के जिम वाले रूम में फ्लावर दिया। आई होप कि आप ये यहाँ तक याद हो गया होगा। आगे चल रहे हैं, बिल्कुल आपको धीरे धीरे याद करा देंगे। ठीक है, बस वीडियो आप देखते रहिएगा। देखिए झारखंड से देखिएगा, झारखंड पलानी में बोतल, पलानी में बोतल, बात समझ रहे हैं, पलानी में बोतल। झारखंड के लोग अक्सर जो दारू शराब होता है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे रखते हैं? पलानी में रखते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि पलानी में बोतल।
तो पलानी से क्या हो जाएगा, पलामू नेशनल पार्क हो जाएगा, और बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा। बोतल से क्या हो जाएगा, बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, यह भी आप सभी को याद हो गया। अब देखिए, ये देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को देखिएगा, पश्चिम बंगाल सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तो कौन नहीं जानता है यार, सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही बहुत 75% जो नदियाँ होती है जा करके गिरती है। ठीक है, तो आप सभी इस बात को समझिएगा। अब देखिए गोरुमर्रा नेशनल पार्क, गोरुमर्रा नेशनल पार्क, सीधी सी बात है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से आपको पता ही है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। सीधी सी बात है कि नदियाँ जाती है पानी अपने लेकर को, तो गोरू जो मर जाता है, गोरू किसको कहते हैं, बिहार के भाषा में, झारखंड के भाषा में, यूपी के भाषा में हम गोरू को गाय कहते हैं। ठीक है, जानवर कहते हैं। जो गाय गोरू मर जाती है ना, उसको कहाँ पर जाती हैं, सीधी सी बात है पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यह भी समझ गए गोरुमर्रा कहाँ पर से रिलेशन रखेगा, ये पश्चिम बंगाल से। ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये देखिए, ये जो इसमें वैली आया है ना, वैली बस से बंगाल हो जाएगा, वैली वस है। ठीक है, तो न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद से दिखा सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। अच्छा देखिएगा ना, सभी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं कई राज्यों में लीला करती हैं, कहाँ चली जाती हैं, उनका लीला कहाँ समाप्त होता है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में उनका लीला समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सिंगलीला नेशनल पार्क याद रखिएगा। अब देखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, एक कहने का मतलब कि सभी नदियों का जो पानी होता है या सभी नदियाँ जो आती हैं गाय गोरू को ले करके, ठीक है, और ले जा करके जहाँ पर गिराती हैं, ठीक है, वो एक बक्सा होगा कि नहीं होगा, बक्सा होगा। तो सीधी सी बात है कि बक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमारी कहानी पर ध्यान दीजिएगा, तोड़ तोड़ के याद करेंगे, याद हो जाएगा। जैसे सुंदरवन डेल्टा समझ गए, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी से हमने बताया कि बहुत सारी जो नदियाँ होती है ना, गाय गोरू को मरे हुए जो मर जाती हैं उसको क्या कर लेती है, ले करके आ जाते हैं। तो गोरुमर्रा नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, हमने बताया कि न्यूरो वैली नेशनल पार्क, बहुत से बंगाल हो जाएगा और बे से वैली हो जाएगा, तो न्यूरो वैली। उसके बाद से सिंगलीला नेशनल पार्क, कहने का मतलब कि लीला कहाँ पर समाप्त होता है, तो बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे राज्यों को बिना, कोसी नदियाँ जैसे बिहार को परेशान कर देती है। ठीक है, दामोदर नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा है जो कि असम को डिस्टर्ब कर देती है, यानी इन नदियों जैसे शोक नदियाँ। ठीक है, इनकी वजह से राज्य का बहुत विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये सब का लीला कहाँ पे समाप्त हो जाता है, बात समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। तो लीला कहाँ से रिलेशन, ठीक है। अब ये जो कोई भी अगर चीज अगर आकर के गिरा है तो सीधे से बात है कि वो एक बक्सा की तरह होगा, बक्सा की तरह होगा, तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। देखिएगा ना, बस है बंगाल और बस है बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसके लिए एक ट्रिक हमने बताया है, पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, उसके बाद से सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, और डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। अब देखिए केवलादेव की बात करते हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसे आप सभी को पता है, देखिए इसमें रण आया है कि नहीं, तो रण से याद रखिएगा रावण। ठीक है, और रावण अपने सिर पर, ठीक है, रावण अपने सिर पर केवल मुकुट एडजस्ट करता था। क्या एडजस्ट करता था, मुकुट एडजस्ट करता था। रावण अपने सिर पर केवल मुकुट एडजस्ट करता था। ठीक है, तो रावण से क्या हो जाएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, रावण अपने सिर पर, तो सिर से क्या हो जाएगा, सरिस्का नेशनल पार्क हो जाएगा। रावण अपने सिर पर केवल से क्या हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा। केवल मुकुट यहीं पर एडजस्ट किया जाता है, जैसे हम टोपी एडजस्ट किए हैं उसी तरह से मुकुट एडजस्ट किया जाता है। तो उसी तरह से तो मुकुट से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और डेजर्ट एडजस्ट हम कह रहे हैं, लेकिन वह क्या होता है, डिजेस्ट होता है। ठीक है, एडजस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है हम याद करने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क याद कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। राजस्थान से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, यही पूछा जाता है, सरिस्का नहीं तो केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने क्या बताया कि रावण अपने सिर पर
केवल मुकुट एडजस्ट करता है, ठीक है। तो रावण से हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क है, सिर से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क है, रावण अपने सिर पर केवल से हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क, सिर पर मुकुट से हो जाएगा मुकुंदरा नेशनल पार्क, और एजेस्ट माने हो जाएगा डेजेस्ट नेशनल पार्क। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। देखिए गुजरात तो बहुत अच्छा जगह है। गुजरात ट्रेंडिंग में रहता है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ना, तो ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है और मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क याद रखिएगा, गिर से ग से गुजरात हो जाएगा, ग से गिर हो जाएगा। तो गुजरात नेशनल पार्क गिर जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। ब्लैक बैक नेशनल पार्क आप सभी ऐसा समझिएगा, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। भारत का जितना ब्लैक मनी है हम उनको निंदा नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के बहुत प्रधानमंत्री थे, बहुत हमारे गर्व है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनकी विदेशों में चर्चा है, और इनकी वजह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का एक बहुत मजबूत कड़ी तैयार हो गई है, ठीक है। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा ही प्रधानमंत्री रहे। बस एक युवाओं को, जो हम जैसे युवा हैं, उनको रोजगार दें, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम ठीक है मोदी जी हमारे। तो याद रखिएगा, जैसे अब हम बता रहे हैं कि इनसे, जैसे गिर नेशनल पार्क समझ गए, मरीना नेशनल पार्क भी समझ गए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क। जैसे आप सभी को पता है ना कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि जितने ब्लैक मनी है, काला मनी है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, लिया देंगे, ठीक है, और गरीबों में बांट देंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया पता है आप सभी को, ब्लैक मनी तो लिया है, ठीक है, लेकिन ले करके उन्होंने सब गुजरात में लगा दिया, ठीक है। और गुजरात में लगा दिया तो गुजरात बहुत सुंदर हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि ब्लैक बैक नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद से एक है लास्ट, बसरा नेशनल पार्क से समझिएगा, मोदी जी हो चाहे जोगी जी हो, ठीक है, इन्होंने बछड़ा, समझ रहे हैं, बछड़ा माने जो होता है गाय का बच्चा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो बछड़ा है और गाय है, इनकी हत्या मत करो, इनको काटो मत, इनको बेचो मत। इन सारे चीज़ों पर जोगी जी और मोदी जी ने रोक लगा दिया, और रोक लगाने की वजह से गुजरात में बहुत अधिक मात्रा में और यूपी में बहुत अधिक मात्रा में बछड़ा हो गए। बात समझ लें, इसका मतलब कि बछड़ा गुजरात में भी हो गए। गुजरात सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो बछड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो सीधी सी बात है कि मोदी जी से जोगी जी से बड़े कौन है, मोदी जी हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा, ठीक है। तो बसरा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, गुजरात में। ब्लैक बैक नेशनल पार्क भी हिस्टोरी बता दिए हैं, गिर नेशनल पार्क भी बता दिए हैं, और मरीन नेशनल पार्क भी बता दिए हैं। आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कॉपी पेन लेकर के लिखेंगे और हमारे ट्रिक को भी लिख देंगे, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी पार्ट 2 वीडियो को आएगी तो वैसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आप सभी ने पार्ट 1 को प्यार दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के सेक्शन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के सबसे बड़ा नेशनल पार्क और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे।